तो देखो, आज हम जो कर रहे हैं ना, डीएनए एस्ट्रोलॉजी कर्मा करेक्शन, इस कोर्स का नाम है। हम पहले से 2 सेमेस्टर कर चुके हैं, प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कर चुके हैं। ये आज हमारी आई थिंक 31 या 30th क्लास है, ठीक है। और इसमें मैं आपको, हाँ 30th करेक्ट, हाँ, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कर्सिस को कैसे देखते हैं चार्ट में, और उसका वेरियस कॉम्बिनेशंस क्या है, कैसे उसको रिडीम करते हैं। आज की क्लास में लाइट रखूंगा, कोई हैवी नहीं है, कुंडलियां नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे कोर्स में आगे बढ़ेंगे, जहां मुझे जरूरी लगेगा वो मैं कुंडलियां दिखाऊंगा आपको, ठीक है। और तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आज, जो भूमिका जी ने अपना सवाल पूछा है लक्ष्मी जी के बारे में। कोई बिजनेसमैन हो या सर्विस में हो, सबको लक्ष्मी चाहिए, सबको पैसा चाहिए, है ना। तो वो हम उसके बारे में जानेंगे पहले। तो आज हम क्लास इसलिए हम यहीं से रख रहे हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं ना कि लक्ष्मी जी क्या है, लक्ष्मी जी कौन है, लक्ष्मी किसके लिए क्या मायने रखती है, किसी के लिए वो लक्ष्मी धन दौलत है, किसी के लिए वो विद्या है, किसी के लिए कुछ है, तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ठीक है। क्या जीवन में लक्ष्मी जी का आना प्री डेस्टिन है, कब आएगी, आना भी आना उनके जीवन में है या नहीं है, ठीक है। ये भी सब पे बात करेंगे, डोंट वरी। जरूरी नहीं कि एक ही क्लास में सब कुछ, कोर्स लंबा है, काफ़ी लंबा है, ठीक है। सब सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अब सबसे पहले जो आपको जानना है ना, क्या जानना है, जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगा कि अ, इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, और स्पेशली जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये जानना है कि लक्ष्मी जी को के बारे में आपको जानना है, लक्ष्मी जी के को समझना है, सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश करो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कौन है, ठीक है। तो ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं उनकी लिस्ट लंबी है। एक तो 4 ऋषि हैं, बहुत ही छोटी आयु में, सनक, सनंदन, सनत कुमार, ठीक है, और सनातन। एक दूसरे कौन है उनके, नारद ऋषि, धर्मा, अधर्मा, प्रजापति, रुचि, कर्दम ऋषि, ठीक है। और अधर्मा भी है, अधर्म अधर्म है। देखो, इनके जो मानस पुत्र हैं, नारद ऋषि, धर्मा, अधर्मा, प्रजापति, रुचि, कर्दम ऋषि, मनु शत्रुपा से जो संतान आई वो 2 उनके बेटे, और 3 उनकी बेटियां, अकुति जिनकी विवाह रुचि से हुआ, प्रजापति रुचि से। दूसरी जो उनकी पुत्री थी वो थी देवहूति, जिनका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। तीसरे तीसरी जो उनकी बेटी थी प्रसूति, उनका विवाह दक्ष से हुआ, ठीक है। फिर उनसे उनको 25 बेटियां उनको प्राप्त थी, 25 कन्याएं, ठीक है, जिनमें ख्याति, सती, अनसुईया, ये सब थी। अभी ख्याति का मैंने नाम क्यों रखा है आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। और फिर थे कामदेव और अहिल्या, जो कि गौतम ऋषि की पत्नी थी। तो 4 तो हो गए, सनकादिक ऋषि, फिर नारद, धर्मा, अधर्म, प्रजापति, रुचि, कर्दम, मनु, शत्रुपा एंड अहिल्या, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि अब अलग अलग समय पे, अलग अलग काल में, अलग अलग मनवंतर में, अगर आप बाद में बताऊंगा मैं, फिलहाल इसमें मत जाना कल्प क्या है, मनवंतर क्या है, युग क्या है। अलग अलग मनवंतर मतलब एक काल है, सब समय को ये बताया गया कि हर काल में अलग अलग सप्तऋषियों ने जन्म लिया, ठीक है। तो सप्तऋषि ऐसा नहीं है कि कोई एक ही थे, अलग अलग काल में अलग अलग सप्तऋषि रहे हैं, ठीक है। अब उसमें भृगु है, पुलस्त्य है, पुलह है, क्रतु, वशिष्ठ, ठीक है, मरीचि है, अत्रि है, अंगिरा है, ठीक है। ऐसी अलग अलग है। तो ऐसे तो आपको एक सेट लिस्ट देख के मत सोचना कि ये लिस्ट है तो हमें तो कुछ और पता है, क्योंकि अलग अलग काल में अलग अलग ऋषियों ने जन्म लिया है, ठीक है। अब इनको बताने का क्या तात्पर्य है, ये